डीएम स्टोरी पर। क्या आपने कभी ऐसी कहानियां सुनी हैं जो सिर्फ दिल को छू नहीं जाती बल्कि आपकी रूह तक को झंझोड़ देती हैं? यहां हम लेकर आते हैं आपके लिए जिंदगी के वो राज, वो अनकहे किस्से और वो रोमांचक सफर जो शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं किए होंगे। हर कहानी एक नया अनुभव है और हर किस्सा एक नई सीख। अगर आप भी कहानियों की दुनिया में खोने के शौकीन हैं, तो जुड़िए हमारे साथ इस सफर में। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी दिल को छू लेने वाली कहानी आपसे छूट न जाए। डीएम स्टोरी, जहां हर शब्द में एक जज्बात है। सोनाई। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम पाली था। उसी गांव में एक गरीब घर हुआ करता था जिसमें रवि के माता और पिता व उनके पिता यानी रवि के दादा हुआ करते थे। रवि के दादाजी के पास भी धन हुआ करता था। रवि के दादाजी बीमार होने के कारण सारा धन उनकी बीमारी पर लग गया। कुछ दिनों बाद दादाजी भी नहीं रहे। रवि के माता पिता भी बहुत कठिनाई से गुजर रहे थे। 2-3 साल का ही था रवि तब उसके माता का स्वर्गवास हो गया। बहुत कठिनाइयों से रवि को उसके पिता ने पाला था और 10-11 वर्ष का हुआ ही था। किसी कठिनाई के कारण रवि के पिताजी बीमार हो गए। रवि अकेला पड़ गया। घर चलना मुश्किल हो रहा था। फिर रवि ने एक फैसला लिया कि वह काम करेगा। साथ ही वह सोचता था कि पापा अकेले हैं, बीमार भी हैं। यह सोच उसे काम करने नहीं देती थी। फिर उसने सोच समझकर अपना निर्णय लिया और जंगल में जाकर काम करने लगी। लकड़ी काटना और उनको काटकर बेचना उसका काम शुरू हुआ। एक दिन की बात है, जब रवि अपने घर से काम के लिए जंगल की तरफ निकला तो वह थका हुआ था। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लूं ताकि काम करने में आसानी हो जाए। वह यह सोचकर सो गया और उसे नींद आ गई। जब वह उठा तो उसे लेट हो गया और अपने काम को जल्दी जल्दी कर लकड़ियों को बेचने निकल पड़ा। लकड़ियों को वह एक ही जगह और एक ही दुकान पर देता था। उस दिन उस दुकान पर लकड़ियों की ज्यादा जरूरत थी तो दुकान का मालिक चिंतित था। वह सोच रहा था कि रवि आज आया क्यों नहीं, क्या बात हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है। इतना सोच ही रहा था तभी रवि आ गया। लकड़ियों की ज्यादा जरूरत होने पर वह रवि को देखकर खुश हुआ और रवि से कहा, बेटा आज लेट क्यों हो गए? रवि ने कहा, ताऊ जी आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूं तो मेरी आंख लग गई। रवि उस दुकानदार को अच्छा लगने लगा। उस दिन रवि को थोड़े ज्यादा रुपए भी दिए तो वह खुश हो गया और अपने बीमार पिता के लिए दवाइयां ले गया और खाना ले गया। रवि रोजाना काम के लिए निकलता तो लोगों के